वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही ख़ास। आज होने जा रहा है मास्क गर्ल का फेस रिवील। सो आर यू एक्साइटेड? फेस रिवील होगा या नहीं? लेट्स सी। ओके गाइस, क्या आप सब लोग रेडी हो? चलें गाइस, मैं आपका सस्पेंस थोड़ा खत्म करती हूँ। Oh shit, light has gone. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मास्क गर्ल। होप यू गाइस यू लाइक इट। मैं अभी घर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स मी मास्क गर्ल। और आज मास्क गर्ल ने अपना मास्क उतार दिया फाइनली। मैंने जब से ये फ़िल्टर देखा ना तब से मुझे इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया। और ये फ़िल्टर है, ये मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये फ़िल्टर कैसा लगा है और मुझे मास्क पहन के आना चाहिए या इस फ़िल्टर में आना चाहिए। ओके गाइस, मैंने आज बस ये फ़िल्टर देखा है और मैंने कैमरे से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ कि मैंने आज क्या बोलना है, मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैंने अभी क्या बोलना है। तो बस अभी मैं जो है ना वो स्कूल से घर आई हूँ। है फ्राइडे, सो हमें जल्दी छुट्टी हो गई थी। और ये देखिए, आप मेरे तोतों को जानते हैं ना, तोते मेरे जो है ना बातें नहीं करते, बस चाँ चाँ करते हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ तोतों से, ठीक। ये देखें गाइस, मिले मेरे तोतों से। मैं अभी स्कूल से आई हूँ और जैसे इनको ना घर पे कोई नज़र आ जाए ना, ये ऐसे ही शोर करते हैं। अगर घर पे कोई भी ना हो तो ये चुप करके बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको आवाज़ आती है ना कि हम लोगों में से कोई आ गया घर, तो ये चीखना स्टार्ट कर देते हैं। और लिटरली जब रात को भी ऐसे होता है कि जब लाइट्स ऑन होंगी तो ये इतना तंग करते हैं, इतना शोर करते हैं। फिर हम इनके ऊपर ना चादर डाल देते हैं ताकि इनको फील हो कि अंधेरा हो गया है, रात हो गया है, तब जाके ये चुप होते हैं। सो पता नहीं कि बातें करना कब सीखेंगे। हमने इनको लिया था बातें करने के लिए, लेकिन ये अभी तक बातें ही नहीं करते, बस मिट्ठू मिट्ठू ही बोलते हैं। और शायद इनकी अभी एज कम है, इनकी एज हो जाएगी ना जब इन्होंने बातें करना सीखना है तो शायद फिर ये बोलने लग जाए। बट अभी तो ये बिल्कुल बातें नहीं करते हैं। और इतना ज़्यादा काम है क्योंकि फ्राइडे होता है ना, फ्राइडे को हमने एक तो शॉवर लेना होता है, फिर नमाज़ पढ़नी। नमाज़ तो वैसे रोज़ ही पढ़नी होती है, लेकिन फ्राइडे को ना एक होता है कि बस जो मर्ज़ी हो जाए ना, शॉवर मस्ट लेना होता है। वैसे तो डेली लेना चाहिए, लेकिन फ्राइडे को बस एक सुन्नत होती है ना, तो ये मस्ट पूरी करनी होती है। और इसके अलावा फ्राइडे को मेरा जो काम होता है ज़्यादा, वो ये इसलिए होता है क्योंकि मैं फ्राइडे को घर की सही तरह से सफाई करती हूँ और वॉशिंग मशीन भी लगाती हूँ। और संडे को फिर मैं प्रेसिंग वाला काम करती हूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो जॉब में ये चीज़ होती है कि आपने फ्राइडे को कुछ मैं काम फ्राइडे को कर लेती हूँ, कुछ फिर मैं संडे पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि बाकी डेज़ में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि मैं कुछ कर सकूँ। और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट करवा रही हैं, तो मैं अब जब जाऊँगी ना इस बार, तो मैं आपको दिखाऊँगी, लोकेशन भी दिखा दूँगी और चुप करो, जिस डॉक्टर के पास जाऊँगी ना वो भी दिखा दूँगी आपको। क्योंकि ये अब हमारी सिटी में ये चीज़ आपको ब्रेसेस लगवाने के लिए इस्लामाबाद ही जाना पड़ेगा स्पेशली। वैसे ना मेरे टीथ का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं था, ऐसा नहीं था कि मेरे टीथ को बाहर की तरफ आ रहे हैं या मतलब कि उनमें गैप था, कुछ भी नहीं था। बस मुझे फील होता था कि टीथ है ना वो थोड़े से लिटिल बिट थोड़े से ना वो, मतलब मुझे लगता था कि वो आगे हैं, बट ऐसा नहीं था कि वो फील होते होंगे बाहर की तरफ, ऐसा नहीं था। तो मैं जब गई डॉक्टर के पास, तो मैं वैसे गई थी इस्लामाबाद ही पहले गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि
इतना बड़ा इशू नहीं है, आप मत करवाएं। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे करवाने हो तो मुझे क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि सिंपली आपकी आंखों में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो आपके 4 टीथ डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो वो मेरे लिए मुश्किल था कि भाई 4 टीथ मैं नहीं करवाऊँगी। लेकिन फिर जब मैंने एक्सरे करवा लिए थे ना, तो फिर मैंने कहा कि बस अब मैंने करवाना है, जो मर्ज़ी हो जाए। और इसका एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है ट्रीटमेंट ये टीथ का। फिर मुझे पता चला कि हमारे तलागंज में भी डॉक्टर मौजूद हैं। फिर उनका ये जो जिसके पास मैं जा रही हूँ ना, ये बिल्कुल उस टाइम न्यू स्टार्ट हुआ था, तो मैं फ़र्स्ट पेशेंट थी उनकी, ये वाली ट्रीटमेंट वाली। तो जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो करेंगे स्टार्ट। तो बस फिर मैंने उनसे सारे एक्सपेंस वगैरह पूछे, तो वो भी मुझे कम लग रहे थे, क्योंकि अगर हम इस्लामाबाद जाते हैं ना, तो हमारे इस्लामाबाद जाने में हमारा अगर आप अपनी गाड़ी है तो अपनी कन्वेंस से तब भी आपको पेट्रोल पे तो पैसे लगेंगे ना, और अगर आप दूसरी गाड़ियों पे जाते हैं, लोकल गाड़ी पे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा लगेंगे। और जिस दिन मेरी ब्रेसेस उतरेंगी ना, तो वो मेरा आज़ादी का दिन होगा, सही बात। क्योंकि और मैं डॉक्टर से फर्स्ट डे पूछती थी कि मुझे बताएं कि मेरे ये कब उतरेंगी। डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसके ना 2 इयर्स आप अपने माइंड में रखें, 2 इयर्स होंगे, क्योंकि 2 ईयर ही हम लोग बताते हैं पेशेंट को। फिर जो आपके लिए सरप्राइज़ था वो ये था कि फेस रिवील भी नहीं करना था मुझे, और आपके लिए एक न्यू आइडिया भी लेकर आना था अपनी सारी फ्रेंड्स के लिए, सारी सिस्टर्स के लिए, जो कि यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं और अपना फेस दिखाए बगैर करना चाहती हैं। ब्लॉगिंग अगर नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, आप कुछ भी कर सकती हैं जो आप इजीली कर सकती हैं घर बैठ के। चाहे तो अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो आप उसको बताना स्टार्ट कर दें, लोगों को इंफॉर्मेशन दें इसकी। और इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे फिर मैं आपको उसके आंसर्स करूँगी। तो मेरा जो है ना, ये रियल फेस नहीं है, इट्स अ मास्क, इट्स अ फिल्टर, सो आई यूज़ इट और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा भी ना बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिसमें कि शायद जो आपको अच्छा लगने लगे तो फिर आप उसको चूज़ कर सकती हैं। बहुत सारे फिल्टर्स हैं, तो आपकी मर्जी होती है कि आप कोई से भी फिल्टर यूज़ करके अपनी वीडियोस बना सकते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी के ना जो मेन प्रॉब्लम है वो आपको फेस में देख के आपको बहुत तंग करते हैं, आपकी फैमिली को तंग करते हैं। सो अब हम कहाँ जाएं, अब हम कहाँ जाके काम करें, क्या करें, हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है और अपनी मेहनत। और मैंने बहुत 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 हार्ड वर्क किया। तो मुझे किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला कि तुम क्यों कर रही हो, कैसे कर रही हो। मुझे सबने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं, डायरेक्टली सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन बट मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता, स्पेशली आपकी फैमिली के जो लोग होते हैं ना, वो अच्छा नहीं समझते हैं। तो लेकिन अब हम अपनी फैमिली के डर से, किसी और के डर से हम अपनी मेहनत करना छोड़ दें, अपना काम करना छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता ना। शाबाश बेटा। तो मुझे इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बॉडी टू अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ढीठ बने और अपनी मेहनत जारी रखें और स्ट्रगल करें, और इंशाल्लाह एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी ढीठ हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव सी हूँ, हर्ट भी हो जाती हूँ ऐसी बातों से। लेकिन फिर जहाँ मुझे लगता है कि मेरी नीयत ठीक है, मेरा काम ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मेरी नीयत जहाँ पे ठीक होती है ना, तो वहाँ पे मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं ठीक कर रही हूँ। मैं कुछ गलत करूँगी तो मुझे खुद भी, हमारा ज़मीर होता है ना, वो हमें खुद भी मरामत करता रहता है कि आप ये ठीक नहीं कर रही हो, ये सही नहीं है। तो हमें उस चीज़ पे डाउट होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ हो जिस पे आपका दिल भी मुतमईन हो और आप अपनी पूरी नेक नीयती से वो काम कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी और का डर नहीं होना चाहिए कभी भी। मेरा तो यही मानना है। सो गाइज, अब आप लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट्स करने हैं, अच्छा रिस्पॉन्स करना है और मेरी स्ट्रगल को, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगी, अदरवाइज़ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बना पाऊँगी। अगर मुझे अच्छे कमेंट्स देखने को ना मिले
या अगर आप लोगों ने मुझे डिसहर्ट किया तो फिर सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मेरे जल्दी से मेरे डॉलर्स कंप्लीट करवा दें, $100, ताकि मेरी पेमेंट आई और फिर मैं आपको सारे आइडियाज़ दूंगी जो जो मैंने एक साल में किए हैं और किस तरह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैंने क्यों यूट्यूब जर्नी मैंने क्यों स्टार्ट हुई, मैंने क्यों वर्क स्टार्ट किया, सब कुछ आपको बताऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग। और कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। जैसे टेक के चैनल्स होते हैं ना, उसमें वो आपको जस्ट कुछ चीज़ें बता देते हैं मेन सी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो छुपा लेते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मेरे साथ जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो जो मैंने सीखा है यूट्यूब से, वो मैं सब कुछ आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। आप लोग बस मुझे क्वेश्चंस करिएगा और तो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे मेरी अर्निंग मिल जाए, फर्स्ट अर्निंग, तो देन मैं आपको सारा गाइड करूंगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है, इंटरेस्ट रहना है। आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग यूट्यूब स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और आप उस पर चैनल मोनेटाइज कैसे करवा सकते हैं और किस तरह से वीडियोस बना सकते हैं, किस तरह की बना के आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। और इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आप लोग मुझे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस राइट करना स्टार्ट कर दें कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, मतलब क्या सीखना चाहते हैं आप। तो जितनी नॉलेज मेरे पास आई है ना एक साल के अंदर अंदर, वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, ताकि आप लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। जब आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा और आप मुझे बताएंगे ना कि हमें इससे ये फ़ायदा हुआ है, तो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सब कुछ पता है, मैं उतना आपको ज़रूर बताऊंगी जितना मैंने सीखा है। और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करके सीखी ये चीज़ें। मतलब मैंने इतना टाइम रातों को जाग के वीडियोस एडिट किए हैं। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब के बारे में पढ़ा है, फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया है। जितना मतलब मैंने किया है ना, तो वो मैं सारा कुछ आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस के थ्रू कुछ तो फ़ायदा हो ना। कुछ फ़ायदा होगा तो ही मुझे खुशी मिलेगी कि वाकई मैंने कुछ अच्छा काम किया है। अगर जस्ट मैं ऐसे व्लॉग्स बनाती रहूँ तो मैं तो इंटरटेनर भी नहीं हूँ इतनी अच्छी। सो मैं आपको कितना एंटरटेन करूँगी। सो गाइस, अभी ना हमारे घर मिलाद है, तो ये देखें यहाँ पर मेरे दादा अबू की बरसी थी आज। तो यहाँ पे अभी ये देगी शगी पक के आ चुकी हैं, हम लोग खान खानी वगैरह हो चुकी है और अब हम लोग खाना पीना स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग ऑरेंज इंजॉय कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम बिरयानी इंजॉय करेंगे। और इसके अलावा ना ज़रदा भी थे, ज़रदा चावल जो होते हैं, लेकिन मैंने अभी बिरयानी खा ली है। इट्स सो यम्मी। और बिरयानी खा लेने के बाद ना मैं बकाया हिस्सा लेके भी जा रही हूँ। खा भी लिया है और अब मैं ये घर लेके जा रही हूँ। और होपफुली गाइस कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और लड़कियों को कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको पता है, आप इतनी चीज़ें, आपकी इतनी ख्वाहिश होती हैं कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, तो हम कब तक किसी से पैसे मांग के चीज़ें लेते रहेंगे। मतलब मुझे तो पैसे किसी से लिटरली लेते हुए भी शर्म आती है। हम लोगों के पास अपने पास इतनी स्किल्स होती हैं, हम क्यों नहीं अर्निंग कर सकते हैं ना। तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हैं। और जितनी भी गर्ल्स मुझे देख रही हैं ना, जितनी भी आंटियाँ देख रही हैं, गर्ल्स देख रही हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।